वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हमने पिछले यूनिट को पूरा डिस्कस कर लिया है, आज की यूनिट हम डिस्कस करें उससे पहले हम कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन ऑन स्क्रीन क्लासेस के लिए हम कहें, उनमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं वो चीजें आपको डिस्कस करूंगा। जैसे अखबारों में या हॉस्पिटल्स में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, स्क्रीन टाइम उनका इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनकी आंखों में इरिटेशन होने लग गई। और आज तो पेपर में बहुत ही यूनिक हमारे पास केस आया है, बहुत ही अजीब केस आया है कि किसी बच्चे की ज्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से आंखों में ब्लड आने लग गया। तो आप कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज किया जाए, आप कम से कम समय देखें। कोशिश ये करें कि जो टॉपिक आप देखें आप कंटिन्यू देखें और उसको वीडियो को रोक कर उसके नोट्स बनाएं। लगातार अगर स्क्रीन पे आप आंखें बनाए रखते हैं तो हमारी आंखों में इरिटेशन हो जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, आंखों में पानी आने लग जाएगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट यूनिट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ सॉल्यूशंस होते क्या है। 9th 10th में हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं कि सॉल्यूशंस होते क्या है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एक प्रकार से मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर कैसा मिक्सचर होता है? जिसके अंदर कंपोजिशन थ्रू आउट मिक्सचर सेम होती है, या हम कहें सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। सेकंड थिंग क्या आती है कि हम जब होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का बनाते हैं तो वो आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आती है? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अगर हमने जो सब्सटेंस ले रखे हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे तो उनसे मिक्सचर ना बन के कोई नए कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इनके अलावा जो मिक्सचर हमने ले रखा है उसमें मिनिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मिक्सचर हमारे पास बाइनरी भी हो सकता है। अगर 2 कंपोनेंट हैं बाइनरी सॉल्यूशन बनेगा। बाइनरी सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। अगर सॉल्यूशन के अंदर केवल 2 कंपोनेंट हैं तो उनको हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। यदि 3 कंपोनेंट होंगे, अगर आपने 3 कंपोनेंट ले लिए तो उसको हम बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। अगर हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उसको हम क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। 2 कंपोनेंट हैं बाइनरी, 3 कंपोनेंट हैं टर्नरी, 4 कंपोनेंट हैं क्वाटरनरी, इससे भी ज्यादा कंपोनेंट है उसको बोलेंगे पॉलिनरी सॉल्यूशन। ये तो हमारे पास जो डिस्कशन था सॉल्यूशन की टाइप्स थी, ये थी नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे हम देखें तो मिनिमम 2 कंपोनेंट को हम मिक्सअप कर सकते हैं, सिंगल कंपोनेंट मिक्सचर में नहीं होता है। इस यूनिट में हम जितने भी मिक्सचर्स के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो सारे बाइनरी सॉल्यूशन होंगे। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं। 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जो कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। जैसे सॉल्यूशन के अंदर जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं। यदि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो 2 ही कंपोनेंट होंगे, उनमें से एक सॉल्वेंट होगा, दूसरा सॉल्यूट होगा। क्या सॉल्वेंट और सॉल्यूट ज्यादा हो सकते हैं? अगर कंपोनेंट ज्यादा है, जिससे हमने टर्नरी या क्वाटरनरी या पॉलिनरी सॉल्यूशंस की बात की थी, तो वहां एक सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूट के अमाउंट की बात करें तो सॉल्यूट की नंबरिंग ज्यादा हो सकती है। सॉल्यूट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट एक सॉल्वेंट हो सकता है और एक सॉल्यूट हो सकता है। सॉल्वेंट कौन सा होगा? जो ज्यादा अमाउंट में है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जिसकी क्वांटिटी कम है वो सॉल्यूट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हम बात करें, क्वांटिटी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम कहेंगे सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। तो 2 टाइप अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन करें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, तो 2 तरह की कंडीशन आती है। पहली कंडीशन आती है डाइल्यूट और दूसरी कंडीशन आती है कंसंट्रेटेड। ये बिल्कुल ध्यान देने वाले टर्म्स हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होता है और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है।
डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट कम है, जिसके अंदर सोल्यूट का अमाउंट कम है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता जाएगा। एक कंडीशन आएगी कि डाइल्यूट से नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाते हैं या अमाउंट ऑफ सोल्यूट बढ़ाते हैं तो सॉल्यूशन डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड होने की तरफ अप्रोच करता है। एक सिचुएशन आती है जहां सोल्यूट डिसोल्यूशन बंद हो जाता है। सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट के अमाउंट को यदि फिक्स कर दिया जाए और सोल्यूट को इंक्रीज करते जाएं, एक सर्टेन लिमिट तक ही वो उसके अंदर डिसोल्व होगा, फर्दर उसके अंदर डिसोल्व होना बंद हो जाएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो गया उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट डिसोल्व होना बंद हो गया, तो इससे नीचे जब तक उसके अंदर सोल्यूट डिसोल्व होता है उस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। जब तक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डिसोल्व हो रहा है उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड कहेंगे। जब फर्दर सोल्यूट का डिसोल्यूशन बंद हो जाए उसको हम सैचुरेटेड कहेंगे, उससे पहले अनसैचुरेटेड होता है। एक कंडीशन और आती है, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा भी है, यदि आप सॉल्यूशन को गर्म कर देते हैं तो उसके अंदर सोल्यूट और भी डिसोल्व हो सकता है। कैसे? एक जनरल डे हम एग्जांपल लेते हैं, मिठाई बनाने के लिए जो हलवाई होता है वो चाशनी तैयार करता है। चाशनी तैयार करता है कैसे करेगा? पानी के अंदर चीनी डिसोल्व करेगा, शुगर डिसोल्व करेगा। एक सर्टेन लिमिट तक यदि आप उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रखते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करें, नॉर्मल टेम्परेचर पे एक लिमिट के बाद में सोल्यूट का डिसोल्यूशन बंद हो जाएगा, मतलब उस पानी के अंदर चीनी का डिसोल्यूशन बंद हो जाएगा। लेकिन आप अगर हम उसको गर्म कर दें, उसको टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए उसका, तो क्या होगा? उसके अंदर और भी सोल्यूट डिसोल्व हो सकता है। इस तरह के सॉल्यूशन को जिसको गर्म करने के बाद में हम डिसोल्यूशन बढ़ा सकते हैं उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये टर्म आती है सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूट का अमाउंट और भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन यहां कंडीशन दूसरी आती है, जब तक वो सॉल्यूशन गर्म है, उसका टेम्परेचर हाई है, वो उसके अंदर डिसोल्व स्टेट में रहेगा। जैसे सॉल्यूशन का टेम्परेचर आता है, जो हमने सॉल्यूट उसके अंदर डिसोल्व किया है वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, पानी में चीनी हमने डिसोल्व की है, पानी में चीनी डिसोल्व हो गई, टेम्परेचर बढ़ा दिया और ज्यादा डिसोल्व हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम उस पूरे सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो जितनी एक्स्ट्रा शुगर उसके अंदर डिसोल्व हुई थी वो सारी की सारी क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाएगी हमें, वो उसके अंदर डिसोल्व नहीं रहेगी, वो सारी क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगी। तो ये क्या है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये आ गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट के अकॉर्डिंग। दूसरा, हम जब डिस्कस कर रहे हैं यहां कि सॉल्वेंट और सोल्यूट, कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, +1 में भी पढ़ा है, 9, 10, फर्दर जो हमारे पास प्राइमरी क्लासेस थी उनमें हमने पढ़ा है, कोई भी सब्सटेंस 3 स्टेट्स में पाया जाता है। 3 स्टेट कौन कौन से हैं? वो चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है। उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ सॉल्यूशंस को भी सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन या गैसीय सॉल्यूशंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। इनका देखते हैं एग्जांपल। गैसीय सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैसीय सॉल्यूशन बनेगा, यदि सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशंस बनेंगे, यदि सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशंस बनेंगे। मतलब सॉल्वेंट जो भी स्टेट में है, जिस भी स्टेट में सॉल्वेंट है, ज्यादा क्वांटिटी जिस कंपोनेंट की जिस भी स्टेट में है वो ही उसका सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे यहां हम बात करते हैं गैसीय सॉल्यूशन की। गैसीय सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट गैस है, अगर उसके अंदर सोल्यूट गैस है तो उसका एग्जांपल एयर, जितनी भी गैसेज होती है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वेरियस गैसेज एटमॉस्फेयर में, ये सारे के सारे क्या हैं? गैसीय सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दूसरा है लिक्विड इन गैस। लिक्विड को आपने डिसोल्व किया गैस में, मतलब वाटर वेपर्स इन एयर। हवा के अंदर वाटर वेपर्स जब मिल जाते हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो वो लिक्विड इन गैस का। तीसरा है सॉलिड इन गैस। स्मोक, धुआं जो निकलता है वो क्या है? सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है। सेकंड आता है लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तीनों एग्जांपल गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बड़ा ही कॉमन है। सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, उनको जैसे ही खोला जाएगा उनमें से गैस निकलती है, ऐसे आवाज आती है, इसका मतलब उसके अंदर वो गैस डिसॉल्व्ड है। या दूसरा एग्जांपल आप देखें, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब
जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको ऑक्सीजन कहां से मिलती है? उनको ऑक्सीजन मिलती है जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व है वो उसको ही लेते हैं, उसको ही ग्राइंड करते हैं। दूसरा आता है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर। उसमें पानी मिलाया, वो क्या है? एग्जांपल ऑफ अल्कोहल इन वाटर। तीसरा है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का मतलब जैसे चीनी को पानी में डिजोल्व किया जाए, नमक को पानी में डिजोल्व किया जाए, जैसे हमने लिख रखा है ग्लूकोज इन वाटर। पानी में ग्लूकोज डिजोल्व करते हैं, ग्लूकोज क्या है? सॉलिड है। ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? लिक्विड की है, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया सॉलिड इन लिक्विड। अगर हम बात करें सॉलिड सॉल्यूशंस की, सॉलिड सॉल्यूशंस का मतलब सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। गैस इन सॉलिड, हमने पिछली यूनिट में सॉलिड स्टेट्स में पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस की जब पैकिंग होती है तो उसके अंदर कोई ना कोई स्पेस रह जाता है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कह देते हैं। अब उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जैसे हमने लिया है यहां पैलेडियम, उस पैलेडियम के इंटरस्टिशियल स्पेस में हाइड्रोजन बहुत ही छोटे साइज का होता है, वो यदि उसके अंदर सेट हो जाए तो वो सॉल्यूशन क्या बनेगा? गैस इन सॉलिड, H2 एब्जॉर्ब्ड इन पैलेडियम। सेकंड केस है लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी इन जिंक या कहेंगे जिंक अमलगम। दूसरा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं Hg इन गोल्ड। Hg क्या है? मरकरी है और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। तीसरा इसका एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशंस का, वो है सॉलिड इन सॉलिड। जितने भी एलॉयज होते हैं, मिश्र धातुएं जो हम बनाते हैं वो सारे की सारी सॉलिड सॉल्यूशंस में आती हैं। एलॉयज हो सकते हैं या आप कहें 20 जो बिल्कुल प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट। यदि उसके अंदर हम कुछ क्वांटिटी दूसरे मेटल की ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। यदि उसका होमोजीनियस मिक्सचर हम लें, जैसे 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड ले लें, 20 कैरेट गोल्ड ले लें, 18 कैरेट ले लें, 16 कैरेट गोल्ड ले लें, तो वो सारे के सारे क्या हैं? एलॉयज हैं। गोल्ड के अंदर हमने सिल्वर मिक्स किया है या कॉपर मिक्स किया है, दूसरी उसमें मेटल हमने मिक्स कर दी है, वो एग्जांपल आ गया सॉलिड इन सॉलिड का। तो ये आ गए काइंड्स ऑफ सॉल्यूशंस। हाँ, हमें सारे डिस्कस नहीं करने हैं, हमने यहां केवल मेजर जो बातें ध्यान रखनी है। पहला है हम हमारी पूरी यूनिट में मेजरली डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में। दूसरी बात, हमने उनके अंदर भी केवल बाइनरी सॉल्यूशंस को ही डिस्कस करना है। दूसरा क्या है मेजर पॉइंट हमें ध्यान रखने का कि हम केवल बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर गैस इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है। जब इन सभी को स्टडी करेंगे तो कुछ हम इनके लॉज पढ़ेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अच्छा, जब लिक्विड सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं तो उनकी कितनी कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपने सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का डाला है, उसकी यदि क्वांटिटी को भी हम मेजर कर लेते हैं तो वो उसकी एग्जैक्ट कंसंट्रेशन का मेजरमेंट होता है। इसका डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने जो डिस्कस किया उसको फटाफट एक बार रिकैप करते हैं, क्या क्या डिस्कस किया है। आज हमने डिस्कस कर लिया है कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी या पॉलिनरी सॉल्यूशंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के बेसिस पे डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, नेक्स्ट आता है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, और फाइनली हमने डिस्कस किया है सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं और गैसियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इन सभी के एग्जांपल ध्यान देने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, इसकी डिटर्मिनेशन हमने करनी है। इस पूरे को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम ना करें। बाय रिक्वेस्ट आप कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम मिनिमम रहे, और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि हम वीडियो लेंथ को इतना अधिक ना करें कि आपको ज्यादा देर तक वीडियो को देखना पड़े। कोशिश करें आप अगर पूरा वीडियो एक लंप में देख पाते हैं, कोशिश तो यही है कि बिल्कुल छोटा वीडियो बने। यदि कोई वीडियो बड़ा बनता भी है तो उसको हम 2 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम तक स्क्रीन पे ना रहना पड़े। कोशिश यही रहे कि आप लोग कम से कम टाइम यूटिलाइज करें, और हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि आपको छोटे से छोटा वीडियो लेक्चर बढ़िया एक्सप्लेन करके प्रोवाइड करें। थैंक यू।